वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम है आपके अपने चैनल तैयबा पंजाबी में। आज मैं बात करूँगी कि मरने के बाद रूह कैसे पुकारती है मैयत को। सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है मरने वाले को, मरने के बाद का जो मंज़र है वो कैसा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है और जो मैयत है उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है। उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जबकि उसको गुस्ल देने वाला उसको नहलाने के लिए आता है और उसके जिस्म से लिबास को उतारता है, सर से अमामा जुदा करता है। इसकी रूह बेचैन होकर बहुत ज़्यादा फरियाद करती है। इसकी इसकी आवाज़ जिन्नों इंस के सिवा सब सुनते हैं और वो कहती है, ऐ नल्हाने वाले, तुझे अल्लाह का वास्ता मेरे कपड़े आराम से नरमी से उतार, क्योंकि मुल्कुल मौत की तकलीफ़ मुझसे अभी तक पूरी तरह उससे आराम नहीं मिला। फिर जब इसको तख्ते पर लटाकर इस पर पानी डाला जाता है तो रूह चलाती है, ऐ नल्हाने वाले, तुझे अल्लाह का वास्ता मेरे जिस्म को आराम से हाथ लगा, सख्ती से हाथ ना लगा, क्योंकि मेरी जान जो है वो सख्ती से वो ज़ख्मी है और चूर चूर है। और फिर जब नल्हा कर इसको कफन बांधते हैं और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, ऐ गुस्ल करने देने वाले, तुझे अल्लाह का वास्ता अभी मेरी सर की तरफ से कफन को ना बांधना, ताकि मेरे रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि मैं आज इनसे बिछड़ रही हूँ, जुदा हो रही हूँ। अब क़यामत तक ये मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर इसका जनाजा तैयार करके घर से निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ऐ जनाजा उठाने वाले, तुझे अल्लाह का वास्ता भी जल्दी ना करना, मैं अपने अजीज़ो अकराब से रुखसत हो लूँ। अपना जनाजा उठाने वालों, मेरी जो औलाद है उसको मैं छोड़े जा रही हूँ, खुदा के लिए इनके बाद इनको तकलीफ़ ना देना। ये जो मेरा माल जमा किया हुआ है मैं दूसरों के लिए छोड़े जा रही हूँ। अब यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी, क़यामत तक किसी की सूरत ना देखूँगी। जब जनाजा उठाकर चलते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ माल जमा किया है वो अपने वारसों के लिए था। आज इनमें मेरे कोई गुनाहों का ज़रा भी बोझ नहीं उठाएगा। मैं इसका हिसाब खुद ही दूँगी। फिर जब उसको दफन करके दार जब वापस जाते हैं तो वो उनको कहती है, वारसो, मेरे वारसो, जो मैंने माल जमा किया था वो तुम्हारे लिए छोड़ा है, तुम मुझको दुआए खैर और फतह से बुला ना देना। एक बुज़ुर्गों का कौल है, आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर इस मंजिल से नजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें बहुत आसान हैं। अगर यहाँ अजाब में मुब्तला हो गए हम तो आगे चलकर इससे ज़्यादा सख्ती होगी। हदीस में आया है कि मुर्दा कब्र में ऐसे है जैसा कोई शख्स जिसको हम समंदर में फेंक दें, दरिया में पानी में फेंक दें तो वो डूब कर चलाता है और वो फरियाद करता है कि मुझे कोई यहाँ से निकाल ले। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, बहन भाई, औलाद, दोस्त वगैरह अपने सब से दुआए खैर का मुंतज़िर रहता है, फातिहा का मुंतज़िर रहता है कि कोई मुझे तोहफ़ा सवाब तक वो पहुँचाए, उनके लिए कुछ पढ़ कर बख्शे। उसके मग़फ़रत के लिए हमें दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला इसके रिश्तेदारों की दुआए खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाज़ा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि इनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। आपसे पूछा गया, आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं तो नहीं रोते मगर कब्र को देखकर रोते हैं। कहने लगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला इससे नजात पाए तो बाद के मनाज़र इससे कहीं ज़्यादा आसान है, और अगर इसकी तकलीफ़ से नजात ना पाए तो मरने के बाद मरहला जो है वो इससे ज़्यादा सख्त है। और फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैंने कभी कोई मंज़र नहीं देखा मगर कब्र इससे ज़्यादा सख्त है। क्या हमारे लिए इन कब्रों में इबरत नहीं है। देखिए, मालदार, फ़कीर, ताकतवर और कमज़ोर दुनिया में लौटने की ख्वाहिश करते हैं, माल जमा करने और महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज़ पढ़ने की मोहलत मिल जाए,
کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب نامہ اعمال لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کی جو مرحوم ہو کر قبروں میں پڑے ہیں۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری کچھ امداد ہو جائے۔ دستک سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیری نذر ہے، کیا اسے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ سے سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے آپ تحمل سے دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے۔ یہاں مجھے فکر اعمال حق کی ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے، ان کی منزلوں سے ہمیں آسانی پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔